तो बच्चों एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है आपके अपने जैन अकाउंट्स क्लासेस में। देखिए ना भाई बच्चों, आज जो हमारी जो क्लासेस है उसमें कुछ नया आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है आप तो विद इन अ मिनट पता चलने वाला है, राइट। देखिए ना, अभी तक जो हमने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आते लाइव आकर आप लोगों को हमने जो क्लासेस प्रोवाइड करी वीडियोस डाल के, राइट। वो सारी ऐसी वीडियोस थी, थ्योरी क्लासेस थे ऊपर। 11th-12th के लिए तो वो बड़ी काम की वीडियोस होने वाली है, बट जो बेसिकली प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, टैली प्रैक्टिकल सीखने वाले, टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना, जीएसटी पोर्टल्स पे काम करना, इनकम टैक्स पोर्टल्स पे काम करना, ठीक है, उनको वो चीज़ें जो है क्या है पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी बोर्ड पे। उनको वो क्या चाहिए, पूरी लाइव स्क्रीन पे हम क्या करते जाए, आप तो लेकर जाए। तो अब बस आज यही होने वाला है, आज यही होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको नहीं मिलने वाला, अब आपको क्या मिलने वाली है, लाइव स्क्रीन मिलने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर मैं नहीं मिलूंगा आपको। तो मेरे लिए फिर बाय बाय। अब आप क्या करिएगा, स्क्रीन से मिलिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा भी आपको जो है पता है कि हम जो है आपको जो है अकाउंट्स क्लासेस, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स क्लासेस से प्रोवाइड करते हैं, राइट। अच्छा, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था मेरा सही, जैसे आप लोगों का डिमांड था मेरे से कि सर आप जो है बोर्ड पर जो है हमें पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वैसे पढ़ा रहे, ठीक है, बट जो है जो हमारे जो टैली के स्टूडेंट्स है या फिर जीएसटी इनकम टैक्स के स्टूडेंट है, उनकी जो डिमांड थी वो ये आ रही थी कि सर जो है थोड़ा जो है लाइव करके दिखाइएगा, बिल्कुल जो है लैपटॉप पे कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, कैसे कंपनी बनाते हैं, इंट्रेस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस, आज जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, स्क्रीन तो देखकर थी जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ले आया हूँ, और जो है आज जो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव जो है सिखाने वाला हूँ कि जो है कैसे हम जो है यहाँ पे एंट्रीज तो करने वाले, कैसे हम इसको देखने वाले, समझने वाले, राइट। देखिए रवि, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टैली सॉफ्टवेयर तो ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं टैली सॉफ्टवेयर तो ओपन कर देता हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए फिर देखिए, सबसे पहले ये ऐसा थोड़े आ जाता है, राइट। देखिए ना, सबसे पहले बोल रहे हैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, जो हम यूज़ करने वाले हैं, यानी सीखने के पर्पज के हिसाब से। फिर बोल रहा है सेट इन यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यानी कि जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जो अपने बिजनेस के अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सेटिंग। थर्ड हो रहा है रीएक्टिवेट एसिस्टेंट लाइसेंस, यानी कि मान लेते हैं आपने लाइसेंस लिया, ठीक है, यूज करने के लिए इस साल का, राइट। अब वो जो है क्या हो गया, खत्म हो गया, उसको आप रीएक्टिवेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, या फिर नया लाइसेंस आप क्या बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हमने यूज करना है क्या, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, राइट। ये हमारी स्क्रीन ऐसे खुलते आ जाती है भाई, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो चिंता मत करिएगा, आप जो है हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8505952513। हम जो है आपको जो है पूरा जो है दोबारा जो है समझाएंगे लाइव, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। तो जितना अभी आप तो यहाँ से जो है सीख सकते हो उतना आप सीखिएगा। देखिए, ये हमारा जो गेटवे ऑफ टैली GOT होता है, ठीक है, ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन हो जाता है, ऐसा थोड़े पूरा आता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
कंपनी कैसे बनानी है या फिर जो एंट्रीज कैसे करनी है, इससे पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, कुछ जो है एक्स्ट्रा बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड, राइट। देखिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन 6.1, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, हमारा जो F3 होता है यानी फंक्शन टी इसका मतलब समझते हैं ना, जो कीबोर्ड पे F1 से लेते F12 तक होती है, राइट। उसमें जो F3 होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। F3 मैंने प्रेस किया, ऐसी स्क्रीन खुलते आ रही, ठीक। अब इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। देखिए, पहले बोल रहा है क्रिएट कंपनी, यानी आपको क्या करना हो, एक नई कंपनी बनानी हो। दूसरा बोल रहा है ऑल्टर कंपनी। ऑल्टर कंपनी का मतलब होता है बेसिकली कि मान लेते हैं कि जो आपकी कंपनी ओपन है उसमें कुछ आपको क्या करना हो, डिटेल्स तो एडिट करना हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर कंपनी। फिर तीसरा क्या है भाई, सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं आपकी तो ऑलरेडी पहले से इसके अंदर कंपनी बनी हुई है, तो उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और फिर जो लास्ट होता है वो हमारा होता है सर्च कंपनी, जो हमारी इस समय कंपनी करंट में ओपन है उसको बंद करना हो, ठीक है। मान लेते हैं हमने जो क्या करना है, पहले इस कंपनी को बंद करना है, तो सर्च कंपनी में दिया मैं, ठीक, एंटर मारा, ये हमारी कंपनी बंद हो रही। कंपनी बंद होने के बाद ऐसी स्क्रीन आ जाती है। अब इस स्क्रीन का मतलब क्या है, ये जो सारी कंपनीज है वो सारी इसके अंदर क्या बनी हुई है, हमारी जो स्टूडेंट्स है उनकी बनी हुई है, राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, क्रिएट कंपनी का तो मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे यहाँ से और एक नई कंपनी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, कंपनी का नाम डालते, ठीक है। जैसे हमने कंपनी का जो है नाम डाल दिया, जैन अकाउंट्स क्लासेस सेटिंग, ठीक। क्योंकि बहुत सारी कंपनी हमारी बनी हुई है इसलिए हमने डाल दिया जैन अकाउंट्स क्लासेस सेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब मेलिंग नेम में क्या आएगा, मेलिंग नेम तो 6 तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ये सेम आ जाता है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपकी ये कंपनी का जो आपके बिजनेस है वहाँ की जो लोकेशन है, ठीक है। जैसे हमारी जो लोकेशन है वो ये है, लेन नंबर 9 देवटुंज, ठीक है। लेन नंबर 9 देवटुंज। यहाँ पे नीचे हम डाल देंगे बंजारा वाला देहरादून, ठीक। बच्चों में आप तो बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ जिससे आप तो हर एक चीज़ क्या आए अच्छे से समझ आए, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये स्टेट जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, पिन कोड बोल रहा है, तो पिन कोड डाल देंगे। जो हमारे यहाँ का पिन कोड है वो क्या है बच्चों, 248001। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है टेलीफोन नंबर, ठीक। अच्छा जी, हम अपने जो है इंस्टीट्यूट का नंबर डाल देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है 8505952513, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगना है, मोबाइल नंबर में भी हम यही डाल देते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास अभी जो है 80 नंबर है इंस्टीट्यूट का, तो हम यहाँ पे 80 नंबर डाल देंगे सेम, ठीक। फैक्स नंबर हमें डालना नहीं है, ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूट की है वो ये है बेसिकली JAC इंस्टीट्यूट @gmail.com, ठीक है। इस पे भी आप क्या कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। फिर जो हमारा आ जाता है वो फिर यहाँ पे आता है करेंसी का ऑप्शन, ठीक है।
करेंसी हमें रुपीज़ रखनी है, यहाँ पे बोल रहा है फिर फाइनेंशियल ईयर। देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, बहुत से जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते थे दोनों में अंतर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम जैसे जो हर साल क्या होता है 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और 31 मार्च 31 मार्च खत्म होता है, ठीक। अच्छा, और बुक्स बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बुक्स बिगिनिंग का मतलब होता है बच्चा आपने अपने बिजनेस या अकाउंटिंग करना तब से स्टार्ट किया। जैसे मैं दोनों ही अभी 8 अप्रैल डालूंगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या 8 अप्रैल 2025 से चालू हुआ है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो जुलाई चल रहा है बेसिकली, राइट। और बुट्स बिगिनिंग में क्या डाल दूंगा, बुट्स बिगिनिंग में मैं डाल दूंगा कि मेरा बुट्स बिगिनिंग में भी 8 अप्रैल, कि मैंने 8 अप्रैल से ही अपने बिजनेस या अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अभी सीखने के पर्पज से आप चाहो तो 8 जुलाई भी डाल सकते हो, जैसे मैंने 8 जुलाई डाल दिया आप लोगों के लिए। चलिए 8 मिनट, ये जरा थोड़ा सा जो है सही कर देते, 8 अप्रैल 25 और 8 जुलाई 25, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा सेट कर दिया। और अब देखिए ऐसे ही जो हमारी कंपनी बनते तैयार हो जाएगी। अब इसको आप चाहे तो एंटर मार के भी सेव करवा सकते हैं, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की होती है जो होती है Ctrl+A। क्या होती है बच्चों, Ctrl+A। Ctrl+A से क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सेव करवा सकते हो, जैसे मैंने करवाई, ठीक है। Ctrl+A प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ये तो कंपनी के फीचर्स होते हैं जो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम समझेंगे। अभी इसका कोई रोल नहीं है, Ctrl+A से क्या कर देंगे, इसको भी बच्चे सेव कर देंगे। ऐसी कंपनी हमारे बनते तैयार हो जाएगी। स्क्रीन आ रही है ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कंपनी बनाना आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे भाई, लेजर्स बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों, लेजर्स बनाना, ठीक है। लेजर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्रिएट में जाना पड़ता है, ठीक है। देखिए लेजर्स हमें क्या करना है, दो तरीके से बनाने हैं। एक तो 1 by 1 लेजर, और एक क्या करना है, मल्टी वाले लेजर, मतलब एक साथ बहुत सारे लेजर हमें बनाने हो। बच्चों आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें कि आप जो टैली से बिल्कुल जो है अभी लापता है, जो इनको बिल्कुल टैली के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक। तो वो सोच रहे होंगे कि हम जो है क्लास 11 की अकाउंटिंग जो पढ़ी थी उसमें तो ये होता था जनरल एंट्रीज पहले करते थे, ठीक है। बच्चों आप सही है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ना हमें जो है पहले एंट्रीज बनाने से पहले, मतलब जिस नाम से हम एंट्री करते हैं ना उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे हम सेटिंग ऑप्शन जो हमारा है वो लेजर है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे, राइट। लेजर की ऐसी स्क्रीन आ जाने वाली है, नाम में डाल देंगे। देखिए बच्चों इसमें क्या है, दो लेजर हमारे ऑलरेडी पहले से ही बने हुए होते हैं, एक तो टैक्स था और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस था। पहला टैक्स था और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस था। दो लेजर हमारे क्या होते हैं, पहले से ये बने हुए होते हैं, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले एक लेजर बनाने वाले, ठीक। अच्छा, किस चीज़ का, जैसे मान लेते हैं मैं किसका बना रहा हूँ, कैपिटल का, किसका बना रहा हूँ भाई, कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बनाया, ठीक। अंडर यहाँ पे ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते तो ये एक्सपेंस नाम है तो वो एक्सपेंस में डाल दो दे, तो ये आपका जो है क्या है, जो है कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, बैंक है बैंक अकाउंट में डाल दिया, इनकम का नाम है इनकम अकाउंट में डाल दिया। ये सारे हमें क्या होते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए फिर इसको अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+A से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, एस्केप का यूज करेंगे बच्चों। कीबोर्ड के टॉप पे सबसे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिया होता है ESC का बटन एस्केप, उससे हम क्या करते हैं, पीछे करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैक आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, आ रहे बैक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वाउचर्स की तरफ चलेंगे। किस तरफ चलेंगे, वाउचर्स। वाउचर्स में जाते हैं हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है।
वाउचर्स खोल लिया मैंने, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट। देखिए इसके लिए आप लोग क्या तो चीज़ याद करनी पड़ती है, ठीक है। जो हमारी स्टार्टिंग की चीज़ होती है, शुरुआती चीज़ होती है, वो 6 चीज़ होती है, F4 F5 F6 F7 F8 F9, ठीक है। ऐसी हमारी स्क्रीन आ जाती है, खुलते देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हमने क्या करना है, इन 30 तो याद कर लेना है। इन 30 का काम क्या होता है, यहाँ से आप साइड से देख भी सकते हैं। F4 का मतलब होता है काउंटर एंट्री, F5 का मतलब होता है पेमेंट, F6 का मतलब होता है रिसीट, F7 का मतलब होता है जर्नल, F8 का मतलब होता है सेल्स और F9 का मतलब क्या होता है बच्चों, परचेजेस, राइट। चलिए फिर अब देखिएगा, पहली एंट्री हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, कैपिटल टी। क्या करते हैं, कैपिटल टी। तो क्या एंट्री करने वाले हैं बच्चों हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या करने वाले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करने वाले, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले F6 का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो ये कौन सी एंट्री होगी, रिसिप्ट की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, रिसिप्ट की एंट्री होगी F6 में। पहले बच्चों क्या आ रहा है, CR आ रहा है, देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो हमने 6 वाउचर पढ़े हैं उसमें से 3 में पहले क्रेडिट डालना होता है, 3 में पहले डेबिट डालना होता है। धीरे धीरे हम आगे आपको समझा देंगे कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। पहले आप लोग 30 याद कर लीजिएगा, ठीक है, F4 से लेते हैं F9 तक। उसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट, ठीक है। चलिए फिर हम CR आ रहा है, CR में हमें क्या लेना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस डाल देते हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 2 लाख रुपए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख अमाउंट डाल दिया, एंटर मार दिया। एंटर मार के DR आ रहा है, डेबिट आ रहा है, ठीक है। DR आ दिया, ठीक है। डेबिट, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या भाई, कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 2 लाख रुपए, और इसको हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। नीचे ये बोल रहा है नरेशन, नरेशन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको पता होगा, नहीं पता आप तो हम बता देते हैं आप तो। नरेशन का मतलब होता है कि ये जो हमने एंट्री करी है, इस एंट्री के दौरान हमने क्या किया है, तो हम बोल देंगे बीन बिजनेस, business started hit by capital of rupees 2 lakh, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, Ctrl+A से क्या करवाना है, सेव करवा देना है, ठीक है। बच्चों तो आज की जो क्लास में सिर्फ इतना ही हम जो है पार्ट सीखने वाली है, ठीक है। ज़्यादा हम सीखेंगे तो आप तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, समझ में नहीं आए, और जो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाती थी बातें, बाती थी आधी थी क्लास, हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारी क्लास, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा अपने सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ, टैली के स्टूडेंट्स के साथ, GST इनकम टैक्स स्टूडेंट्स के साथ। हम सभी के चीज़ों के बारे में हम आपको पूरा अकाउंट्स का काम सिखाते हैं, राइट, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, 8505952513 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हम क्या करते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही कम फीस पे, वो भी बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। सभी क्लासेस 11th में और 12th में हो आप लोग, BCom BBA या जो है जो भी आप जो है अकाउंट्स से रिलेटेड GST इनकम टैक्स का काम सीख रहे हो, टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, या फिर CA की तैयारी कर रहे हो, CS की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी अकाउंट से रिलेटेड काम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8505952513, ठीक। सभी जानकारी आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी, ठीक है।